उस तड़ीपार से ये पूछना चाहता हूँ कि आप बताओ, जब देश आजाद नहीं था उस समय तुम्हारा भगवान कहाँ थे? इस देश को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत था, तब तुम्हारा भगवान कहाँ थे? जब इस देश के महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तुम्हारा भगवान कहाँ लोग थे? ये तो गांधी जी को गाली जाते था, फिर नेहरू जी को गरिया रहा था, अब अम्बेडकर साहब को अपमानित कर रहा है। वो तड़ीपार क्या समझता है अपने आप को? जिस जगह पर गृह मंत्री बन के वो बैठा है, जिस चेयर पे बैठ रहा है, वो भी संविधान के बदौलत ही बैठा साहब दिल में बसते हैं, ठीक ना? और इनको चाहने वाले जितने भी लोग हैं अमित शाह को छोड़ेंगे नहीं, माफी मंगवा कर ही दम लेंगे, क्योंकि उसके भगवान से बढ़कर ये हमारे भगवान है। दिखा दीजिए कैमरा। अगर पार्लियामेंट में हम होते और मेरे सामने ये तड़ीपार बाबा साहब को अपमान किया होता तो उसका जीभे कबार लेते संसद में उसका जीभे कबार लेते। हम रहते या ना रहते। दोस्तों, इस देश में संविधान लागू हुए कुल 75 वर्ष हो गए और इसी चीज को लेकर जो संसद भवन में शीतकालीन सत्र चल रहा है, उसमें जो है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहा जाता है कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। जितनी बार आप लोग अम्बेडकर का नाम लेते हैं, अगर उतना नाम भगवान का लेते तो सातों जन्मों तक आपको स्वर्ग मिल जाता। और अब जब ये बयान कांग्रेस अपने ऑफिशियल आईडी डालती है, उसके बाद देखते देखते अमित शाह के इस बयान से पूरे भारत में जितने सारे अम्बेडकरवादी हैं, जितने सारे संविधानवादी हैं, बहुजनवादी हैं, सभी लोग जो है अमित शाह के इस गुस्से से बिल्कुल उनमें आक्रोश है। अभी हम देखिए बक्सर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा के नीचे हैं, जिस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपमान करने का काम अमित शाह के द्वारा किया गया है। आज देखिए कुछ ही देर पहले जो है अमित शाह की यहाँ पर तस्वीरों को जलाने का काम किया गया है। और देखिए तमाम जो है भीम आर्मी के कद्दावर नेता है। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष बक्सर। यहाँ पर किसका पुतला दहन किया आप लोग? ये गृह मंत्री अमित शाह जी का हम लोगों ने अर्थी निकाले थे। अर्थी निकाले मरने के बाद निकाला जाता है। तो अमित शाह को तो स्वर्ग चाहिए ना भाई। तो स्वर्ग मरने के बाद ना स्वर्ग मिलता है, बताइए। तो स्वर्ग चाहिए, तो इसलिए हम लोग सोचे कि तो भाई अमित शाह को निधन हो गया है, तो उनका हम लोगों ने सब भीम सैनिक जो भीम आर्मी के लोग, समाज पार्टी के लोग हैं, लोग आए और उनका अर्थी लेकर आए और आकर बाबा साहब के चरणों में उनको स्वर्ग में भेजे। आप लोग को स्वर्ग नहीं चाहिए? देखिए, हमको तो स्वर्ग भी और मुक्ति भी मिल गया है बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत। अगर इस देश के महिलाओं को, इस देश के करोड़ों लोगों को अगर स्वर्ग मिला है तो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत मिला है। तो अमित शाह का यहाँ पर पुतला फूके आप लोग? ये बिल्कुल जिस तरीके से अमित शाह जी के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपमान किया गया था पार्लियामेंट में, ये बिल्कुल निंदनीय है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कहे थे जो भाषा का प्रयोग किए थे तो लोग, ये फैशन चल जाएगा, अम्बेडकर 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 लोग चिल्ला रहे हैं। अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। तो मैं पूछता हूँ उस तड़ीपार से ये पूछना चाहता हूँ कि आप बताओ, जब देश आजाद नहीं था उस समय तुम्हारा भगवान कहाँ थे? इस देश को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत था, तब तुम्हारा भगवान कहाँ थे? जब इस देश के महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तुम्हारा भगवान कहाँ थे? इस महिलाओं को घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, उस समय तुम्हारा भगवान कहाँ थे? इस देश के जो दबे कुचले लोग हैं उनको शिक्षा से वंचित रखा गया था, उस समय तुम्हारा भगवान कहाँ थे? अमित शाह, तुम बताओ, अनपढ़ गंवार जाहिल, तुम बतलाओ, तुम जिस पद पर हो तुम्हारा सगे लोग है और तुम्हारा नलायक जो बेटे जिस पद पर बैठा हो, किनके बदौलत बैठा हो? आप पढ़े लिखे पत्रकार है, आप बताइए। अमित शाह जिस पद पर है उसके बेटे हैं, जो उसके रिश्तेदार भी है जिस पद पर, आप बताइए बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत है या किसी भगवान की बदौलत है? आप बताइए। संविधान की बदौलत है। तो उस नलायक को ये भी पता नहीं है। आप कुछ दिन पहले देखे सिनेमा में चला था कि जो 12th पास करके इंटर में एडमिशन कराएगा उसको हमारा सरकार लैपटॉप देगा। ये नलायक को, इस तड़ीपार को ये भी पता नहीं है कि 12th पास करके ग्रेजुएशन में एडमिशन होता है कि इंटर में एडमिशन होता है। जब उसको यही पता नहीं है तो स्वर्ग नर्क को क्या पता नहीं, स्वर्ग कहाँ मिलेगा, नर्क कहाँ मिलेगा? लेकिन अमित शाह का सफाई में बयान आया, उनका ये कहना है कि हमारा वीडियो कांग्रेस एडिटिंग करके चलाई है, AI से बनाया हुआ वीडियो है। ये नलायक अमित शाह, ये तड़ीपार सारा भरल सदन में बोल, अपने मुंहों से बोल रहा है। कुछ दिन पहले भी ये लोग, ये जो दबे अनुसूचित जाति के लोग, दलित समाज के लोग हैं, उनको भी अपमान करने का काम किया है। ये एडिट किया गया नहीं है। ये हमेशा से कभी संविधान का विरोध करो, कभी बाबा साहब का विरोध करो। तो याद रहे, इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार चल रही थी,
कांग्रेस को बहुत गुमान हो गया था, कांग्रेस के अंदर अहंकार हो गया था, तो ये देश के जनता और ये बाबा साहब को मानने वाले लोग सत्ता से बाहर कांग्रेस को किए ना। तो उसी तरह से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का अगर घमंड हो गया है, उनके अहंकार हो गया कि हम सत्ता में हम कुछ भी करेंगे, तो याद रहे कि आने वाला चुनाव में अमित शाह को अगर वोट के समय आता है तो संविधान के जूते से उसके सर पर जूता मारने का काम अम्बेडकरवादी लोग करेंगे। तो कब माफ कर रहे हैं अमित शाह को? अमित शाह जब तक माफी नहीं मांगता है तब तक हम लोग माफ करने वाले नहीं है, किसी कीमत पर माफ करने वाले नहीं है। चलिए, सुरेश आजाद हैं और उनका कहना है कि ये प्रदर्शन और यह आक्रोश तब तक जारी रहेगा जब तक गृह मंत्री अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं। तमाम लोग हैं, क्या कहेंगे अमित शाह के बयान पर? देखिए, जिस तरीके से अमित शाह जी संसद भवन में बोले हैं कि अम्बेडकर कुल 17 सेकंड की 15 सेकंड का समथिंग वीडियो है उनका, और आजकल झूठ बोलते चल रहे हैं कि एआई से बनाया गया है, लेकिन कोई बनाया एडिटिंग नहीं है, उन्हीं का बयान है। पहले लोग ये तो गांधी जी को गाली जाते था, फिर नेहरू जी को गरिया रहा था, अब अम्बेडकर साहब को अपमानित कर रहा है। वो तड़ीपार क्या समझता है अपने आप को? जिस जगह पर गृह मंत्री बन के वो बैठा है, जिस चेयर पे बैठ रहा है, वो भी संविधान के बदौलत ही बैठ रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि गांधी जी को गलियाया, नेहरू को गलिया, उतना तो हंगामा नहीं मचा जितना बाबा साहब को लेकर वो हंगामा मचा। बाबा साहब दिल में बसते हैं, ठीक ना, और इनको चाहने वाले जितने भी लोग हैं अमित शाह को छोड़ेंगे नहीं, माफी मंगवा कर ही दम लेंगे, क्योंकि उसके भगवान से बढ़कर ये हमारे भगवान है। दिखा दीजिए कैमरे में अपने, ये हमारे लिए भगवान है। अगर ये आपके कैमरे पर बोल रहे हैं या उनका विरोध कर रहे हैं, ये भी इजाजत हमारा संविधान देता है, ये हमारा राइट है कि हम उनके बोलने का सवाल का जवाब दे। आर्टिकल 19 है, ये हमको बोलने का आज़ादी है, सवाल पूछने का भी आज़ादी है। आप किसी से भी पूछ लीजिए कि जिस बात से वो पेश आए हैं, जिस तरीके से पेश आए हैं कि अम्बेडकर ये बोलना एक फैशन हो गया है, तो बाबा साहब हमारे लिए फैशन है, इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, सब कुछ है मेरे लिए। कह ही रहे हैं कि उसके भगवान से भी बढ़कर हमारे अम्बेडकर साहब हैं। क्या नाम हुआ आपका? विक्की बाबू, बक्सर। तो देखिए, जिस फैशन की बात अमित शाह के द्वारा कहा गया है, देखिए तमाम अम्बेडकरवादियों का कहना यह है कि बाबा साहब हमारे लिए फैशन है, बाबा साहब हमारे लिए पैशन है, इंस्पिरेशन है और मोटिवेशन भी है। देखिए, एक बात और बता देना चाहते हैं कि खासकर अगर पार्लियामेंट में हम होते और मेरे सामने ये तड़ीपार बाबा साहब को अपमान किया होता तो उसका जीभे कबार लेते संसद में उसका जीभे कबार लेते। हम रहते या ना रहते, लेकिन अमित शाह नहीं रहता, ये तो गारंटी है। जब उसके लिए कानून नहीं है तो मेरे लिए भी नहीं है। अगर तुम बाबा साहब का अपमान कर सकते हो तो तुम्हारा जीभे कबारने का काम करता अगर हम रहते पार्लियामेंट में। मोदी जी भी समर्थन में उतर पाए हैं अमित शाह के, मोदी जी समर्थन में। देखिए, मोदी हो या योगी हो, मोदी हो या योगी हो या देश के कोई भी हो, अगर बाबा साहब की अपमान करेगा तो उनके जीभे कबार आ जाएगा, जीभे, क्योंकि उनके बाबा साहब की औलादे अभी जिंदे हैं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही स्थान है उनके सगे, उनके रिश्तेदार यही बाबा साहब के ऊपर बैठ के रामचरितमानस पढ़ने का काम कर रहे थे। अश्वनी चौबे जी साथ आप थे तो आपको ने हमने बताया कि मेरे सामने अगर बाबा साहब को कोई अपमान करता है तो हम रहे या ना रहे, लेकिन अपमान करने वाला लोग नहीं रहेंगे किसी कीमत पर। जैसे कि उनको यहाँ से हम लोगों ने उठाकर बिगने का काम किए अश्वनी चौबे को, उसी तरह अगर पार्लियामेंट में सच में हम होते तो मैं कसम कह रहा हूँ बाबा साहब का, अगर सच में होते पार्लियामेंट में तो अमित शाह को जीभ कबार देते, एकदम कसम से कह रहा हूं। संवैधानिक हो जाएगा ना। देखिए, अगर आप बाबा साहब को अपमान कर रहे हैं तो भी तो संवैधानिक है ना? बताओ, बाबा साहब का अपमान करें तो इस असंवैधानिक है, जब हमने उसका इलाज कर दी तो असंवैधानिक कैसे? संसद के बाहर तो राहुल गांधी हैं, तमाम विपक्षी नेता जो विरोध कर रहे हैं। संसद के बाहर तो हुआ, लेकिन खासकर जैसे यहाँ जिस तरीके से हमने किया, अगर खासकर वहाँ भी हम होते तो ये काम जरूर कर देते, ये पक्का कर देते। चलिए, ये कह रहे हैं कि अगर जिस संसद भवन में जो शीतकालीन सत्र चल रहा था और उस शीतकालीन सत्र में देश में लागू हुए संविधान को 75 साल हो गए और उसी गौरव गाथा पर चर्चा हो रही थी, और ये बात अमित शाह के द्वारा कही जाती है। सुरेश आजाद जी हैं, बिहार में दूसरे चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाने जाते हैं और फेमस भी हैं काफी। ये कह रहे हैं कि हम अगर उस संसद भवन के शीतकालीन सत्र में होते
तो अमित शाह की जीभे कबाड़ देते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों, जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान होम मिनिस्टर के द्वारा किया गया पूरे बिहार भर में, पूरे उत्तर प्रदेश में, आज अमित शाह की पुतला दान हो रहा है। और देखिए सभी लोग आज बाबा साहब के प्रतिमा के सामने खड़े होकर, क्या युवा, क्या जो है बुजुर्ग खड़े हैं, क्या कहेंगे सर? ये जो अमित शाह जी द्वारा राज्यसभा में बयान दिया गया है, बहुत ही घृणित बयान है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि अमित शाह बाबा साहब को पढ़े नहीं हैं, केवल सुने हैं, जाने हैं। अगर पढ़ लेते तो अमेरिका का राष्ट्रपति बराक ओबामा पढ़ लिया, सबसे बड़ा तानाशाह उत्तरी कोरिया का किम जोंग पढ़ लिया। देखिए अमित शाह उनको पढ़े नहीं, केवल सुने हैं, इसलिए उनकी ओछी बयानें आ रही हैं। इनको नहीं मालूम है कि बाबा साहब वंचित दलित के लिए वो भगवान ही है। दलितों के लिए उन्होंने धरती पर स्वर्ग और उनके अधिकार को दे करके गए हैं, और यहाँ दलितों का और कोई स्वर्ग जाने का लालसा नहीं है। और उनको अगर है तो उसके लिए हम लोग आज ये इंतजाम किए कि अर्थी लेकर के उनको फूक करके और उनको स्वर्ग का रास्ता दिखाए कि जाइए आप स्वर्ग। लेकिन अमित शाह का भी सफाई में बयान आया है, देश के प्रधानमंत्री का भी बयान आया है कि ये वीडियो एआई तरीके से बनाया गया है, एडिटिंग वीडियो है। ये वीडियो तो हम लोग देखने से तो लग रहा है कि नहीं वो संसद का ही वीडियो है। अब एडिटिंग उसका, ये उनका कहना है कि कुछ भाग ही दिखाया गया है, लेकिन कुछ भाग जो दिखाया गया है तो सत्य है। उनका कहना कि पूरा वीडियो नहीं दिखाया गया है, कुछ भाग। लेकिन कुछ भाग में जो ये शब्द कह रहे हैं बहुत घृणित शब्द है। किसी महापुरुष का नाम 4 बार लेकर के और दूसरे उद्देश्य से लेना ये घृणित है, और उन्हें माफी मांगना चाहिए देश से इस काम के लिए। दोस्तों, जो लोग कह रहे हैं कि एडिटिंग वीडियो है, एआई से बनाया गया, आपको बता दूं दोस्तों कि सदन के शीतकालीन जो सत्र अभी चल रहा है, वो तमाम वीडियो संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर अपलोड होता है, और आप उसमें जाकर देख सकते हैं। अब अमित शाह ने जो बयान दिया है हूबहू यही बयान दिया है, और इसमें कहीं भी एडिटिंग और एआई की बात नहीं है। ये सफाई में कह रहे हैं कि हमारा वीडियो जो है गलत तरीका से एआई से बनाया गया है। तो देखिए तमाम लोग जितने सारे अम्बेडकरवादी हैं, संविधानवादी हैं, बहुजनवादी हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। और जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे तब तक इन लोगों का आक्रोश ये कायम रहेगा। फिलहाल इन लोगों की प्रतिक्रिया को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।